हेलो, यू नो मी एज असार पे एंड दिस इज़ माई स्टोरीज चैनल, जहाँ मैं आपके साथ हुए रियल इंसिडेंट्स लोगों को सुनाता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि मैं कैसे अपनी स्टोरीज को बेटर बना सकता हूँ, एंड आई विल स्टिल एक्सपेरिमेंट विद सम स्टाइल, ठीक है। पर एक बंदे ने मुझे बोला था कि क्योंकि ये हमारी स्टोरीज हैं तो इसमें आपके फेस का होने की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड आई रियली वाइब विद यू मैन, ठीक है। जो भी वो था, आई रियली वाइब विद योर आइडिया। सो दिस इज नॉट कॉन्क्रीट बट आई रियली लाइक दिस स्टाइल, जिसमें मैं स्टोरी नरेट करूंगा और उसका एक ब्रीफ सिनॉप्सिस तो मैं स्टार्ट में दूंगा। आई विल स्टिल एक्सपेरिमेंट, पर आज की वीडियो में हम ऐसे ही चलेंगे। सो अगर तुम्हें अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है, सो देयर इज एन ईमेल आईडी इन माय डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज अपनी स्टोरीज हिंदी या फिर इंग्लिश में लिख के भेजना। और जो भी स्टोरीज मैं पढ़ पाऊंगा और जो भी स्टोरी मुझे रियल एंड डिटेल लगेंगी, उन्हें मैं अपने चैनल पे पक्का सुनाऊंगा। ऑल्सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि सिर्फ भूत की कहानियां ही नहीं चलती हैं, ठीक है। व्हेन आई से क्रीपी इंसिडेंट्स, तो क्रीपी इंसिडेंट्स सिर्फ भूत ही नहीं होते हैं। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट थिंग। वेल, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। फैमिली वेकेशंस आर सो होलसम, राइट? मुझे भी याद है कि हमारे स्कूल में समर वेकेशन में हमें 90 दिन की छुट्टी मिलती थी, एंड आई यूज्ड टू ईगरली वेट फॉर माय समर वेकेशन। और हर साल हमारी पूरी फैमिली कहीं बाहर घूमने जाती थी। हम कहीं लोगों से मिलते थे, कहीं सारी जगहें देखते थे, और फिर घूम फिर कर छुट्टियों के एंड में हम घर वापस आ जाते थे। पर सोचो, अगर उस ट्रिप से आप अकेले वापस ना आए तो कैसे पता करोगे तुम लोग ये चीज कि तुम्हारे साथ कौन आया है? ये समर वेकेशन की बात है। हमारी छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, तो मैं और मेरी फैमिली ने ये डिसाइड करा कि हम दिल्ली घूमने जाएंगे। और फ्लाइट्स की टिकट बुक करने के बाद करीब 2:30 बजे हम दिल्ली पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी और हमने पहले से ही होटल बुक नहीं करा था, तो मेरे डैड एयरपोर्ट से थोड़ा दूर होटल्स ढूंढने लगे। पर क्योंकि ये समर वेकेशन था और कहीं लोग इस समय ट्रैवल कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट सभी होटल्स पहले से ही बुक थे। मेरे डैड वापस हमारे पास आए और उन्होंने पूरी सिचुएशन हमें बताई। जब वो हमें होटल के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। मेरे डैड ने उन्हें हर एक चीज़ समझाई और फिर उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि हमें इस कंडीशन में एक लॉज में रुक जाना चाहिए, जो कि वहाँ से करीब 20 मिनट की दूरी पर था। तो इस आदमी से एड्रेस लेकर हम कैब के थ्रू करीब आधे घंटे में लॉज के पास पहुँच गए थे। मेरे डैड ने 2 रूम लिए, एक मेरा और मेरी बहन का और दूसरा अपना और मॉम के लिए। सबको सेटल होते होते 3 बज चुके थे, तो मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पे करवट बदल रहा था और हमारा बेड खिड़की के बहुत पास था। तो मैं बेड से उतरा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने खिड़की से पर्दा हटाया, मैंने देखा कि हमारा लॉज एक कब्रिस्तान के पास में है। खिड़की से कब्रिस्तान देखकर मैं डर गया था और जल्दी से बेड में अपनी चद्दर के अंदर आंखें बंद कर कर लेट गया। मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी, पर मैं ट्राई कर रहा था सोने के लिए। तभी अचानक मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि मेरी बहन सपने में बड़बड़ा रही है, पर जब मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो नहीं, वो बिल्कुल शांत तरीके से सो रही थी। फिर से मुझे वो रोने की आवाज़ आई, और जब मैंने दोबारा खिड़की से बाहर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक छोटी लड़की कब्र के पास खड़ी थी। मैं उसे ढंग से देख नहीं पा रहा था, पर मेरे गेस के हिसाब से वो 15-16 साल की होगी। मैंने खिड़की पर अपना हाथ रखा और बहुत ध्यान से उसे देखने की, सुनने की कोशिश करी। मैं ध्यान लगा ही रहा था, एंड देयर इट वाज, वही रोने की आवाज़ मुझे फिर से आई। आई लीन फॉरवर्ड टू सी कि क्या ये आवाज़ इसी लड़की की थी। बट देन सडनली शी डिसअपीयर्ड। पूरी रात मैं बस उस लड़की के ही बारे में सोचता रहा, और अगली सुबह भी मुझे काफ़ी अनईजी सा फील हुआ। रात को जब मेरी फैमिली और मैं डिनर कर रहे थे, तो मैंने उन्हें ये पूरी बात बताने की कोशिश करी, पर किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। और डिनर के बाद हम सब लोग सोने चले गए। मैं काफ़ी डरा हुआ था, तो मैंने अपनी बड़ी बहन को बेड पर मेरी साइड सोने के लिए मनाया, क्योंकि मुझे विंडो के पास नहीं सोना था। और लास्ट नाइट की बात को सोचते सोचते मुझे ना जाने कब नींद आ गई। बीच रात में मेरी नींद टूटी। मैं पानी पीने के लिए बॉटल ढूंढ रहा था, बस हाथ के फील से, पर टेबल पर हाथ फेरते हुए जब मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी बड़ी बहन विंडो से चिपक कर बाहर कुछ देख रही थी।
मैं धीरे से अपनी बहन की तरफ बढ़ा और उनसे हल्की आवाज में पूछा, दीदी आप क्या देख रहे हो? उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठकर दीदी के बगल में गया तो मैंने देखा कि मेरी दीदी फ्रीज हो चुकी थी। उनकी आंखें वाइड ओपन थी और वो बहुत हल्के सांस ले रही थी। मैं फियर की वजह से झटके से पीछे हुआ और होश में वापस आने के सीधा बाद मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में गया उन्हें बुलाने के लिए। मेरे पेरेंट्स मेरी बहन को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए ये चेक करने कि कहीं दीदी को कोई बीमारी तो नहीं हो गई, पर सरप्राइजिंगली उनकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को रिकमेंड करा था। एक दिन और आराम करने के बाद अगली सुबह हम वापस ट्रेन से घर के लिए निकल गए। मेरी बहन एक बहुत खुश मिजाज लड़की हैं। वो सभी से बहुत बातें करती हैं और हमारी पूरी फैमिली में वो सबसे ज़्यादा लाउड हैं। पर घर वापस आने के बाद दीदी का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया था। वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो कुछ ज़्यादा खाती नहीं थी और अपने आप से बस मरमर करती रहती थी। और जब उन्हें डांट कर खाना खिलाया जाता था तो वो उसे वियर्ड वे में खाती, कपड़े उल्टे ऑर्डर में पहनती। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट शी वॉज समवन एल्स। मेरे डैड ने मुझसे कहा कि तुम अपनी बहन से दूर रहना। आई थिंक इट इज़ वॉट वी फियर्ड फॉर। आई थिंक दैट शी इज़ पोजेस्ड। मुझे अच्छा नहीं लगा ये, पर मैं डैड के कहने पर दीदी से दूर ही रहा। और अगले दिन डैड एक बाबा को लेकर बाहर आए। डैड, ये बाबा और मेरी मॉम दीदी के कमरे में गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुन रहा था तो मुझे अंदर से चांटिंग की आवाज़ आई। कोई तो कुछ बड़बड़ा रहा था बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में और फिर एकदम से शांति। मुझे जूते की पीछे घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि अचानक मेरी बहन ज़ोर से चिल्लाई। उस बाबा ने वापस मंत्र पढ़ने शुरू करे और मेरी बहन और ज़ोर से चिल्ला रही थी। पर फिर से अचानक शांति फैल गई और एक दूसरी लड़की की आवाज़ अंदर से आई। मुझे ये शरीर पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती हूँ। ये सब सुनकर अब तक हमारे पड़ोसी भी घर आ चुके थे और मुझे दरवाजे से चिपका देखकर उन्होंने मुझे पकड़कर पीछे खींचा। वो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे कि क्या हो रहा है अंदर, पर मैं भी ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा था तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 घंटे बीते और वो बाबा और मेरे पेरेंट्स कमरे से बाहर आए। मैंने छुपकर दीदी के कमरे में देखा तो दीदी उस समय सो रही थी और मेरे डैड ने मुझसे कहा कि बेटा अब डरने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, हमें तुम्हारी बहन वापस मिल गई है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था, पर जब भी मैं लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करता है। पर मुझे पता है मैंने क्या देखा था और वो दिन आज भी मुझे हॉन्ट करता है। A lot of you are at that age जहाँ पे तुम लोगों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया होगा और एटलीस्ट यू मस्ट बी अट्रैक्टेड टू समबडी। और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा आसान है। पर क्या जिस इंसान से आप ऑनलाइन मिले थे, जो ऑनलाइन पर्सोना आपने इंटरनेट पे देखा था, तो क्या वो आदमी आपसे मिलने आ रहा है एज अ गुडविल आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या फिर वो आपकी जान के पीछे है? मेरा नाम आभा है और मैं 27 साल की फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और अभी बेंगलोर में रहती हूँ। 19 साल की उम्र में मैं असम से बेंगलोर मॉडलिंग फॉलो करने, अपने ड्रीम्स फॉलो करने आई थी। पर सच में मुझे भी नहीं पता कि कैसे मैं मॉडलिंग की जगह डिज़ाइनिंग में घुस गई और अब मैं यहीं रहती हूँ। बेंगलोर मेरे लिए काफ़ी फास्ट जगह है। इवन दो लोग कहते हैं कि मुंबई में खलबली है, बट बीइंग फ्रॉम अ क्वाइट प्लेस लाइक असम, मुझे बेंगलोर की लाइफ काफ़ी तेज़ लगती है अभी भी। सो गिविंग कॉन्टेक्स्ट, मैं नॉर्मल डे जॉब करती हूँ 10 to 5 और मेरा ऑफिस मेरे अपार्टमेंट से करीब 20 मिनट की दूरी पर है, जहाँ मेरे साथ एक और दोस्त रहती है एंड वो भी मेरे साथ ही सेम ऑफिस में काम करती है, बस हमारी शिफ्ट की टाइमिंग्स अलग हैं। हम दोनों ही काम में इतने बिजी रहते हैं कि सच बताऊँ तो हमारी लव लाइफ काफ़ी बोरिंग है और करीब 4 साल से मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो लास्ट समर मेरी फ्रेंड और मैंने टिंडर डाउनलोड करने की सोची। पहले कुछ मैचेस ज़्यादा पसंद नहीं आए,
पर फाइनली मेरे पास 2 डेट्स थी। पहले लड़के से मैं जब मिली तो मुझे इतना कुछ कनेक्शन फील नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट ही वॉज काइंड ऑफ अ छपरी एंड मुझे ऐसी वाइब्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट द सेकेंड गाय वॉज वाओ, वी इंस्टेंटली कनेक्टेड। वो भी मेरी तरह पुराने बैंड्स के गाने सुनता था, जैज सुनता था और हम दोनों को ही खाना बनाना बहुत पसंद था। हम डेट के लिए कैफ़े करीब 4 बजे गए थे, पर बातें करते करते पता नहीं कैसे रात के 11 बज गए। उसने मुझे मेरे अपार्टमेंट ड्रॉप करा और फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर वो वहाँ से चला गया। मेरा रूम 3rd फ्लोर पे था, तो जब मैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर अपने अपार्टमेंट के लिए जा रही थी तो बस उसी के बारे में सोच रही थी। इतने जेंटलमैन टाइप्स लड़का ऐसी सिटी में कैसे हो सकता है? आई कुडंट बिलीव इट। ही वाज़न्ट दैट हैंडसम, पर उसके बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने आप से कहा कि तू इतने जल्दी फ्लैट मत होना। वेट अ सेकेंड, उसका नाम क्या था? क्या उसने पूरी डेट में मुझे अपना नाम कभी बताया? सोचते सोचते जब मैं अपने डोर पर पहुंची तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली उसने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हाँ, हमने खाने, म्यूज़िक और एक्टिविटीज़ की बातें करी थी, पर वो कहाँ रहता है, कहाँ से आया था, कौन से स्कूल गया था, कौन से कॉलेज में पढ़ रहा था, ये सारी डिटेल्स मुझे उसने नहीं बताई। बट आई वॉज बीइंग पैरानॉइड। फर्स्ट डेट पे हर कोई मेरी तरह बड़बड़ थोड़ी करता है, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डेट पर मैं उससे पक्का ये सारी चीज़ें पूछ लूँगी एंड आई डोंट वरी अबाउट इट मच। नेक्स्ट डे वो ही सेम ऑफिस एंड मंडेज। तो ऑफिस में ही मैं अपनी एक दूसरी फ्रेंड के साथ इस लड़के के बारे में बातें कर रही थी एंड उसे भी लगा दैट इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड कि उसने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। एंड दैट डे आई ट्राइड कॉलिंग हिम, पर जब भी मैं उसे कॉल करती तो वो कॉल उठाता पर कुछ बोलता नहीं। कुछ हफ्ते बीते और सामने से कोई रिप्लाई ना आने की वजह से मैंने भी उसे कॉल करना बंद कर दिया और वापस टिंडर में मैसेज ढूंढने लग गई। आई वेंट आउट ऑन फ्यू डेट्स बट दे नेवर कॉल्ड मी बैक। आई गेस यही मिलता है तुम्हें बेंगलोर में डेटिंग करने के लिए। पर फिर कुछ अजीब सा हुआ। मैं एक दिन नॉर्मली ऑफिस जा रही थी और जब मैंने अपना आईडी कार्ड एंट्रेंस में स्कैन करा तो मुझे एक टेक्स्ट आया। तुम पीले सूट में बहुत सुंदर लग रही हो। दिस वॉज एन अननोन नंबर, सो आई गॉट फ्रीक्ड आउट। मैंने अपने रूममेट को कॉल करा और कहा कि तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? बट शी सेड टू मी, मैं तो आज ऑफिस ही नहीं आई और मैं अभी अभी उठी हूँ, सो मुझे कैसे पता होगा कि तुमने क्या पहना है? इट बग्ड मी कि कौन हो सकता है, पर मैंने उस बात को उस समय जाने दिया। उसके नेक्स्ट डे लंच टाइम पर जब मैं अपने कलीग्स के साथ में खाना खा रही थी तो किसी ने ऑफिस में मेरे लिए रोजेस भिजवाए और उसमें एक नोट भी था। सॉरी, शायद तुम्हें कल मैंने डरा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। मैं चेयर से सीधा शॉक में खड़ी हुई और पैनिक में जोर जोर से सांस लेने लगी। मेरे मुंह में रोटी का निवाला था तो मैंने कुछ कहा नहीं और मेरे हाथ से रोजेस नीचे गिर गए। मैंने अपना होश संभाला, रोटी को निगला और जैसे ही मैं अपनी दोस्त को कुछ बोलती तभी अचानक मुझे एक मैसेज आया। तुम्हें मेरे दिए हुए फूल नीचे नहीं गिराने चाहिए थे। ये तुमने ठीक नहीं करा। आई इमीडिएटली कॉल्ड पुलिस और उन्होंने मुझसे नंबर मांगा। मैंने उन्हें सब कुछ समझाया एंड उन्होंने मुझे अश्योर करा कि हम इसे पकड़ लेंगे। ऐसे लड़कों को हमने कई बार पकड़ा है मैडम, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही हम आपको इसका नाम बता देंगे। आई गॉट रीअश्योर्ड और मैं जल्दी घर चली गई उस दिन। कुछ हफ्ते बीते और अब स्टॉकर से ना तो कोई मैसेज और ना ही कोई कॉल आ रही थी और पुलिस ने भी मुझसे कहा कि उन्होंने नंबर मेरे ऑफिस वाले एरिया में ही लोकेट करा है, पर वो 2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी हो सकता है। पर अब काफ़ी हफ्ते हो चुके थे तो आई आस्क्ड देम टू ड्रॉप इट। मैं पुलिस का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी ऐसी छोटी बात पर। अब बात करते हैं इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद की। वेल, इट वॉज नवंबर नाउ और हमारी कंपनी का दिसंबर में एक बहुत बड़ा शो होने वाला था जिसमें से मुझे मटेरियल इंपोर्टिंग की ड्यूटी मिल गई थी। नवंबर वॉज वेरी स्ट्रेसफुल
और कई दिनों तक मैं लेट रात को काम कर रही थी। बट हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमारे हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करी। ऐसे ही एक दिन लेट काम करने के बाद रात को करीब 10:30 बजे मैं घर के लिए वापस निकली। नॉर्मली तो मैं रिक्शा से जाती हूँ, पर दिन भर स्क्रीन को देख देख कर और कॉल्स पर डील्स के बारे में बात करते हुए आई वॉज टायर्ड। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चल के घर जाऊँ, वैसे भी 20 मिनट की दूरी पर ही तो है। बाय द वे दिस इज़ बैंगलोर का 10:30, सो रात में भी लोग बाहर घूम रहे थे और मेरे घर के रास्ते में काफ़ी सारे ऑफिस की बिल्डिंग है। सो आई वॉज सराउंडेड विद गुड अमाउंट ऑफ पीपल। ऑफिस से बाहर निकलने और थोड़ा दूर चलने के बाद एक ब्रिज क्रॉस करना होता है। मुझे ब्रिज क्रॉस करना था और मैं रेड लाइट का स्विच होने का वेट कर रही थी। तभी मुझे एक कॉल आया। आगे से राइट नहीं, लेफ्ट लेना। हमें अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं फ्रीज हो गई। मेरी बॉडी मूव करना चाह रही थी बट आई कुडंट। मैं फ़ोन को भी अपने कान से नहीं हटा पाई और डर से कॉल पर मैं बस इस लड़के की आवाज़ सुन रही थी। रेड लाइट हटी और मैंने अपने घर की तरफ ही, जो कि राइट साइड में था, वहाँ चलना शुरू करा तो वापस फ़ोन से एक आवाज़ आई। मैंने कहा लेफ्ट जाओ। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। मैंने भागकर रोड क्रॉस करी और अपने पीछे देखा। वहाँ लोग तो थे पर मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखा जो मुझे देख रहा हो। मुझे ढूंढ रही हो क्या? इतनी जल्दी है तुम्हें मुझसे मिलने की? इतनी जल्दी कि तुमने पुलिस की मदद ली मुझसे मिलने की? I was really terrified. I started running towards my house और ये लड़का मुझे फ़ोन पर चिल्लाए जा रहा था कि यहाँ नहीं वहाँ जाओ, ऐसा नहीं वैसा करो। I was running for almost 1 minute और फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर ये मेरे पास है और ये मुझे देख सकता है तो मैं इसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन लूँगी। I don't have the best lung capacity, तो भागते भागते मैं काफ़ी थक गई थी और फिर मैं रुकी और मैंने फ़ोन पर कहा, नहीं, आई डोंट नो यू और तुम डिलूजनल हो, प्लीज़ मुझे तंग करना बंद करो। वो फ़ोन पर चिल्लाया तो मैंने सीधा फ़ोन कान से हटाकर उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करी, पर वैसा कुछ भी मुझे सुनाई नहीं दिया। इस समय जैसे कि मेरे सेंसेस काफ़ी हाइटेंड हो चुके थे। मुझे कान से छोटी छोटी चीज़ें भी सुनाई दे रही थी, पर इधर उधर देखते हुए मुझे एक पोल के पास एक लड़का ब्लैक हुडी में दिखा जो कि फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने फ़ोन काटा और वापस भागते भागते पुलिस को कॉल लगाया और जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट ने कॉल उठाया मैं अपने अपार्टमेंट के गेट तक पहुंच चुकी थी। आई टोल्ड देम एवरीथिंग और उन्होंने कहा, मैम आप घबराइए मत, हम लोग अभी वहाँ आ रहे हैं। पुलिस मेरे अपार्टमेंट में आई और मैंने उन्हें सब बताया और नंबर भी दिया, पर उसके बाद से उस लड़के ने मुझे कभी कॉल नहीं करा और ना ही मेरे साथ कोई अजीब सी चीज़ हुई। बाद में जब मैंने सोचा तो आई थिंक ये लड़का वो मेरी सेकंड डेट ही था। आई डोंट मीट अ लॉट ऑफ गाइज, सिर्फ ऑफिस के और जो मेरे 1-2 दोस्त हैं वो ही। सो अगर किसी और लड़के को मेरे बारे में कुछ भी पता होगा तो वो मेरी टिंडर डेट्स ही हो सकती हैं या फिर मेरे ऑफिस वाले। पर इस लड़के का एक्सेंट और जो मेरी डेट था उसका एक्सेंट, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। सो आई एम नॉट 100% श्योर कि ये वो ही लड़का था। पर एक बात तो पक्की है, दैट आई एम नेवर डाउनलोडिंग टिंडर अगेन। Well, thank you so much for watching again, guys. Please submit your stories in Hindi or English in the email given in the description. And yeah, मैं best detailed stories पक्का अपने channel पे सुनाऊंगा. Like, subscribe and take care of yourself, guys. Bye.